Friends, I am Shivam Arora from Fundu Tutor. तो स्टूडेंट्स आज हमारा लेक्चर नंबर बेटा 5th शुरू होने वाला है। आज हमारा लेक्चर नंबर 5th शुरू होने वाला है जो टोटली किसके ऊपर बेस्ड है? एक्सेलरेशन के ऊपर। आज बच्चों मैं आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताऊंगा कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन में हमारे पास क्या क्या वेरिएशंस आती हैं, एक्सेलरेशन में हम कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे यूज करते हैं, एक्सेलरेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास एक बच्चा है, ठीक है, वो कम पढ़ रहा है, उसकी पीटीएम के ऊपर उसकी पेरेंट्स को शिकायत लग गई, ठीक है, मैम ने लगा दी, घर जाके उसको डांट पड़ी, उसको बहुत सारी मतलब पापा ने बोला, मम्मा ने बोला, सबने बोला, और उसके बाद क्या हुआ कि वो पढ़ना शुरू हो गया, धीरे 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 पढ़ना शुरू हो गया। नेक्स्ट पीडीएम पे गया तो क्या हुआ, आपका लड़का तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, ये पूरा एक्सेलरेट हुआ है। मतलब एक्सेलरेट का मतलब क्या है कि मतलब बॉडी जो है वो काम करना शुरू कर दे, इनिशियली कुछ हो, आफ्टर सम टाइम उसका वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाए, तो उसको हम लोग, या कम हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन रिस्पेक्टिवली। तो एक्सेलरेशन बेसिकली हमारे पास होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, change in velocity with respect to time, change in velocity with respect to time। मतलब बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो टाइम के साथ, तो मेरे प्यारे बच्चों उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। दैट इज वी कॉल्ड इट एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का बेसिक डेफिनेशन अब शुरू होने जा रहा है कि एक्सेलरेशन एक्चुअली में है क्या, किस चिड़िया का नाम है एक्सेलरेशन। तो क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी of an object with respect to the time taken by the body is called its acceleration। तो acceleration क्या होती है, change in velocity upon time taken, कि बॉडी का velocity कितना टाइम चेंज हुआ है with respect to its time। सपोज कर लीजिए कि बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करनी है, ठीक है, बॉडी ने ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ बेटा मूव करना है, तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि बॉडी का वेलोसिटी है v1 और यहाँ पर बॉडी का वेलोसिटी है v2। यहाँ पर था टाइम t इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर था टाइम t इज इक्वल टू t। तो क्या किया जाएगा, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू, चेंज इन टाइम मतलब t माइनस जीरो, t माइनस जीरो। सो एक्सेलरेशन क्या आ गया यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम टेकन बाय अ बॉडी इज कॉल्ड acceleration, is called acceleration। so acceleration होता क्या है, acceleration एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन जो है उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। अगर बॉडी जो आगे की तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा, अगर वो बैकवर्ड आ रही है तो उसी डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। हमारे पास जो ऐसा यूनिट है एक्सेलरेशन के वो कौन से होंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो सीजीएस यूनिट रहेंगे ना एक्सेलरेशन के वो कौन से होंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो कौन से होंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला है m0 l1 t minus 2। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, m0 l1 t minus 2। सो एक्सेलरेशन समझ आया क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमारे पास बॉडी का वेलोसिटी होगा। ऐसा यूनिट इसके मीटर पर सेकंड है, सीजीएस यूनिट इसके किसमें है बेटा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, और इसका डायमेंशनल फार्मूला है m0 l1 t minus 1, t minus 1। अगला आ रहा है बेटा हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या होती है। मेनली दो तरह की होती है, फिर आगे एवरेज और इंस्टेंटेनियस बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। देखो यूनिफॉर्म बात सुनते सारी ना एक चीज याद आती है, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती थी या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होता था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसमें क्या होगा,
the acceleration of an object is said to be uniform acceleration if the velocity changes by equal amount. जो velocity है ना वो change हो रही है by the equal amount in equal interval of time, in equal interval of time, और चाहे ये टाइम इंटरवल जितने मर्जी छोटे क्यों ना हो। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक ऐसी एक्सेलरेशन होती है जिसमें बॉडी जो है इक्वल वेलोसिटी चेंज करती है, इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई हम लोगों ने जो है बॉडी ने ए पॉइंट से बॉडी ने बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है, और बीच में ये पॉइंट आ रहा है सी और ये पॉइंट आ रहा है डी, तो ये भी 5 मीटर है, सपोज करिए ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है, मतलब 5-5 मीटर का, ठीक है। और ए टू सी वो 5 मीटर पर सेकंड में कवर कर रहा है, सी टू डी भी 5 मीटर पर सेकंड में कवर कर रहा है, डी टू बी भी वो 5 मीटर पर सेकंड में प्यारे बच्चों कवर कर रहा है। तो वेलोसिटी हमारा जब ए से बी, ए से सी, सी से डी और डी से बी तीनों के बीच में कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वाली वेलोसिटी, ये वाली हमारे पास जो एक्सेलरेशन होती है और वो कौन सी होती है यूनिफॉर्म, क्योंकि इसका वेलोसिटी सेम रह रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रह रहा है। और एक्सेलरेशन क्या होती थी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमारे पास अगर उसका वेलोसिटी सेम रह रहा है हर एक में, तो ऑब्वियस है कि उसका एक्सेलरेशन भी मेरे प्यारे बच्चों क्या रहेगा सेम रहेगा। एक्सेलरेशन भी मेरे प्यारे बच्चों क्या रहेगा सेम रहेगा। अगला आ रहा है वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म। इसमें भी बहुत सिंपल है यार। वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म वेरिएबल एक्सेलरेशन? वेरिएबल एक्सेलरेशन वो होती है कि जब बॉडी डिस्टेंस कवर करे, वेलोसिटी चेंज करे, बट डिफरेंट वेलोसिटीज सेम इंटरवल के बीच में है। एक्सपोज करते हैं कि एक बॉडी जो है वो घर से निकली 5 किलोमीटर दूरी पे ऊपर जाके वो पहुंची है 10 मिनट में, ठीक है। और अगला बिल्कुल रश नहीं था, बिल्कुल खाली रोड था, अगले में वो 15 किलोमीटर कवर कर गई, मतलब उसका जो डिस्टेंस हुआ चेंज हो गया और वो कितनी वेलोसिटी से चली, क्योंकि रश नहीं है तो उसका वेलोसिटी भी बढ़ जाएगा। और आगे जाके फिर रश आ गया, सपोज करिए नेक्स्ट टाइम में फिर आगे जाके जो रोड खाली होगी, मतलब वो क्या रहा कभी रश आ रहा है कभी रश नहीं आ रहा, मतलब जो उसका जो वेलोसिटी है कभी उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, कभी वेलोसिटी उसका डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक कांस्टेंटली नहीं चल रहा। जब कांस्टेंटली ना चले तो तब हमारे पास कौन सी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वेरिएबल एक्सेलरेशन मेरे प्यारे बच्चों प्रोड्यूस होती है। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वेरिएबल एक्सेलरेशन इफ द वेलोसिटी चेंजेस by unequal amount in equal interval of time, by equal interval of time. That type of acceleration we known it as a non-uniform या variable acceleration. इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है एवरेज एक्सेलरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म एवरेज एक्सेलरेशन? फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, सपोज करेंगे ये बॉडी है ए से चल के किधर रुकी बी के ऊपर, यहाँ पर बॉडी का वेलोसिटी v1 था, यहाँ पर v2 था, एट टाइम t1 के ऊपर था, एट टाइम t2 के ऊपर था, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट बॉडी का मूव कर रहा है विद वेरिएबल वेलोसिटी के साथ, तो जो एवरेज एक्सेलरेशन होगी वो डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ। ये इनिशियल था, ये फाइनल, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम टेकन, upon total time taken. So we called it as average acceleration. Total velocity change upon total time taken by a body is known as average acceleration. It is known as average acceleration. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके बेस के ऊपर बड़े क्वेश्चन निकलने हमारे। इसके बाद हमारे पास आ रहा मेरे प्यारे बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर, सर्टेन पॉइंट ऑफ द मोशन के ऊपर बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है। जैसे बॉडी चल रही है एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, उसको हम लोग बोलेंगे एट दैट इंस्टेंट वेलोसिटी कितना था, एट दैट इंस्टेंट हमारे पास एक्सेलरेशन कितना था। क्योंकि अगर वेलोसिटी निकालोगे तो ऑब्वियस है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ करोगे टाइम के साथ तो हमारे पास एक्सेलरेशन निकल, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अगर आप लोगों ने निकालना है ना एक्सेलरेशन तो उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है वो
सिंगल डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी का और डबल डेरिवेटिव होता है डिस्प्लेसमेंट का। एग्जांपल के तौर पे मैं इसको एक्सप्लेन बढ़िया तरीके से और कर देता हूँ ताकि मेरे हर बच्चे को डिटेल्ड में समझ आ जाए। हमने पढ़ा था कि चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, एट दैट पॉइंट पर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। हमको पता है कि वेलोसिटी बेटा मेरे आगे होती है dx/dt, तो ये क्या आ गया d/dx, ये आ गया d²x अपॉन dt स्क्वायर। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज एक्सेलरेशन एंड सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। द एक्सेलरेशन इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। इट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगला शुरू करेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन? पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या रहती है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन बेटा मेरे पास वो वाली एक्सेलरेशन होती है कि जब बॉडी जो है ओरिजिन के अगली साइड मूव करे, मतलब ये ओरिजिन हो गया तो बॉडी उसके अलोंग ही मूव करे, बैकवर्ड ना आए, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जब बॉडी बैकवर्ड ब्रेक के विद रिस्पेक्ट टू अप्लाई ब्रेक अप्लाई होती है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेटिंग मोशन बोल देते हैं। सो इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज करे टाइम के साथ, लगातार बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज करी जा रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी एंड इट इज नोन एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर बॉडी चल रही है, सडनली रश आ गया, ब्रेक लगाई तो उसका वेलोसिटी कम हो रहा है, अगर बॉडी का वेलोसिटी कम होता जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन। और इनके जो ग्राफ है हम दोनों ग्राफ बड़े बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब यूनिफॉर्म का बात करेंगे, वेलोसिटी लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है। जब हमने नेगेटिव एक्सेलरेशन का बात करना है तो उसका ग्राफ बनेगा इस तरह से, जो डिक्रीज कर रहा है। ये आ गया नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ और ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ। ये क्या कौन सा आ गया? पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था ये बेसिकली हमारे पास आज का जो ये क्वेश्चन टॉपिक हम लोग कर रहे थे। अब इसी के बेस के ऊपर मैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। वो बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है ना वो मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस किसके बराबर में? एक्स इज इक्वल टू ए बी टी स्क्वायर। उसमें ए क्या है? 8.5 मीटर, बी क्या है? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एंड वेयर टी जो है वो टाइम सेकंड में है और हमने निकालनी है वेलोसिटी किस किस सेकंड में? टी इज इक्वल टू 0 और टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, और एवरेज भी निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ना क्या करेंगे, सोल्यूशन में एक्स हम लोगों को दिया हुआ है और वो आ गया a प्लस बी टी स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? a प्लस बी टी स्क्वायर। तो वेलोसिटी निकालनी है तो वो आ जाएगी dx/dt। इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा, और डिफरेंशिएशन a कांस्टेंट है, ये जो 0 हो गया, टी स्क्वायर का करेंगे हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे? 2bt। वेलोसिटी कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 2bt। तो फर्स्टली हमने निकालना था एट t इज इक्वल टू 0 के ऊपर, तो वेलोसिटी कितना आ गया? 0। फिर हमने निकालना था t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स के ऊपर, तो ये कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? ये मेरे पास कितना आ गया? देखो 4, यहाँ पर आ रहा है 2, b का वैल्यू कितना था? वो था 2.5, कितना आ गया? 2.5 मल्टीप्लाई बाय टी का वैल्यू कितना था बेटा? टी का वैल्यू हमारे पास कितना था? कितने टाइम के लिए निकाल रहे थे? अब 2 टाइम के लिए, मतलब 2 सेकंड्स के लिए। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5 10 मीटर पर सेकंड, मतलब फॉर 2 सेकंड्स के लिए वेलोसिटी इतना है और 0 सेकंड के लिए वेलोसिटी इतना है। अब हमको बोला गया कि भाई एवरेज वेलोसिटी निकाल दो। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकल जाएगी? एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है भाई? हमको क्या बोला उन्होंने कि निकालो भाई एवरेज वेलोसिटी कितनी है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, क्या हुआ इसमें? कुछ भी नहीं। एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी? एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन एवरेज, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ जाएगी? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ जाएगी? यहाँ पे देखिए
x2 और x1 है। क्या है मेरे पास x2 और x1 है। सो जब मेरे पास एट टाइम था 2 सेकेंड्स, ठीक है, जब मेरे पास टाइम था 2 सेकेंड्स, तो तब मैंने x1 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो t का वैल्यू तो कितना आ जाएगा, a प्लस t का वैल्यू कितना था, t का वैल्यू 2 था 4, तो यहाँ पर आ गया 4b, कितना आ गया 4b x1, और फिर टाइम कितना हो गया, फिर टाइम कितना हो गया 4 सेकेंड, तो यहाँ पर आ गया a प्लस 16b, 4 था 16, मतलब हमारे पास x1 और x2 का वैल्यू निकल आया, x1 और x2 का वैल्यू निकल आया हमारे पास। तो एवरेज वेलोसिटी का क्या आ जाएगा भाई, इधर देखिए अब x2 का कितना था a प्लस 16b, x1 का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे कितना था a प्लस 4b, टाइम कितना था यार, पहले के लिए 2 था, दूसरे के लिए अब पहले के लिए 4 था और दूसरे के लिए कितना था मेरे पास 2, तो 4 - 2, ठीक है, कितना आ जाएगा 4 - 2, इसकी ब्रैकेट ओपन करो जरा, a प्लस 16b माइनस a माइनस 4b अपॉन अपॉन 2, तो देखो a के साथ क्या हो गया, a कैंसिल हो गया, तो बी एवरेज किसके बराबर में आ गया बेटा, बी एवरेज आ गया 8b 12b, आ गया 12b अपॉन 2, 12 के साथ 2 वाले की कटिंग हो गई, ये आ गया 6b, कितना आ गया 6b, और b का वैल्यू आपको 2.5 दे रखा था, तो ये कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये हमारे पास आ गया 12.5 मीटर पर सेकंड। देखो क्वेश्चन एनसीईआरटी कितना इजी था, सीधा निकाल दिया हम लोगों ने, कि पहले हमने डिस्प्लेसमेंट के विद रिस्पेक्ट टू देखा, वहां पर वेलोसिटी डिफरेंशिएशन किया, वेलोसिटी निकाल ली वो टाइम t0 के लिए, फिर टाइम t2 के लिए, फिर एवरेज निकालनी थी, एवरेज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम टोटल, तो x1 और x2 का वैल्यू निकाल लिया एट टाइम 2 सेकंड के लिए और एट टाइम 4 सेकंड के लिए, और इससे बेटा मेरे पास जो है एक न्यूमेरिकल झट से बाहर निकला, इससे मेरे पास जो है न्यूमेरिकल झट से बाहर निकल आया। इसी के बेस के ऊपर मेरे पास एक और न्यूमेरिकल आ रहा है, देखिए जरा, कि डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ सेंट्रल बोर्ड में आया हुआ, मतलब ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पार्टिकल मूव कर रही है अलोंग द एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे रखी है फॉर टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड। सबसे पहले इंस्टेंट निकालना है, इंस्टेंट के लिए बेटा निकालो, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब dx बाय dt, तो d बाय dt, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 18 प्लस 5t स्क्वायर, 18 प्लस 5t स्क्वायर, इसको कितना करेंगे क्या आएगा 18 प्लस 10t, 18 प्लस 10t, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कितना आ गया 18, 10 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब ये आ गया, यहाँ पर प्लस का साइन था तो प्लस लगा दीजिए, यहाँ पर आ गया 18 प्लस 20, कितना 18 प्लस 20, तो ये कितनी आ गई 38 मीटर पर सेकंड, कितनी आ गई 38 मीटर पर सेकंड। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने निकालना है एवरेज वेलोसिटी, अब हमने क्या निकालना है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, कितने टाइम में निकालनी है 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में, कितने में 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में, तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ना आपने, एवरेज वेलोसिटी, और वो होती है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है, तो x का वैल्यू आपको दे रखा था जब 2 सेकंड था, जब t इज इक्वल टू 2 सेकंड, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, t x1 कितना आ गया इसके विद रिस्पेक्ट टू, ये आ गया 36, 18 मल्टीप्लाई बाय 2 36 प्लस 2 का t का स्क्वायर था ना, t का स्क्वायर कितना था 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 20, ये कितना आ गया, पहली डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई बेटा 56, पहली कितनी आ गई 56 मीटर, कितनी आ गई 56 मीटर, और दूसरा था टी, ये आ गया t1 और t2 था 4 सेकंड, उसी तरह से उसमें वैल्यू पुट करनी है, कर दो कुछ बात नहीं है, कोई बात नहीं, हो जाएगी 2 मिनट में, कितना है 18 मल्टीप्लाई बाय 4, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 के लिए सॉरी, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय
4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का, 3 दिया हुआ, 3 और 3, हाँ 3 सेकंड्स के लिए हम लोगों को बोल दिया गया हुआ है, कितना बोला हुआ है 3 सेकंड्स के लिए। तो 3 सेकंड के लिए इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी हमने, ये आ गया 54 प्लस 45, ये कितना आ गया 99 मीटर। तो T1 के लिए हमारे पास 56 और T2 के लिए हमारे पास 99। तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, वो कितनी आ गई x2 माइनस x1, तो 99 माइनस 56 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2, तो वेलोसिटी निकल आई 43 मीटर पर सेकंड। कितनी आ गई 43 मीटर पर सेकंड आ गई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अब लास्ट पार्ट इसका रह गया है। लास्ट पार्ट में हमने निकालनी है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जो आपके पास वेलोसिटी निकली है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकली है, इसका फिर से डेरिवेटिव हम लोगों को करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा तभी वो इंस्टेंटेनियस निकलेगा ना। तो हमने अभी निकालनी है थर्ड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में निकालनी है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो वो आ जाएगी डी वी बाई डी टी। तो डी बाई डी टी, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी हमको ये दिया हुआ है 18 प्लस 10 टी, 18 प्लस 10 टी। तो कितना आ गया, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट की तो जीरो हो गई, और सॉल्व करके कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि टी का कितना हो गया 1। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है मेरे प्यारे बच्चों निकल आई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है ना एक्स ऑफ अ पार्टिकल, वो वेरी कर रही है टाइम के साथ, ये दिया, ठीक है। तो पोजीशन निकालो, वेलोसिटी निकालो और एक्सेलरेशन निकालो। कितने टाइम के ऊपर निकालो, t इज इक्वल टू 0 के ऊपर निकालो। जब द व्हेन विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम 0, जब वेलोसिटी पार्टिकल की क्या हो जाए 0 हो जाए। कैन वी कॉल द मोशन ऑफ द पार्टिकल एज वन ऑफ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब हमारे पास कहते हैं कि वेलोसिटी अगर 0 हो गई है, ठीक है, पार्टिकल की, क्या हम ये कह सकते हैं कि मोशन जो है आपको पार्टिकल का वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के विद रिस्पेक्ट टू है, क्या आप इसको ये बोल सकते हैं। अब देखो बेटा, इसको एक्सप्लेन करेंगे बड़े डिटेल्ड मैनर में। एक्स आ गया है 4t² माइनस 15t प्लस 25, ये तो पोजीशन हमको दी हुई है। हमने टाइम t इज इक्वल टू 0 के लिए निकालनी थी, किसके लिए निकालनी थी, तो t 0 के लिए, तो यहाँ पर भी 0 पुट करोगे, यहाँ पर भी 0, हमारी पोजीशन कितनी आ गई, सीधा ही 15 मीटर आ गई। फिर उसके लिए हम बाद हमें निकालनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसका क्या आ गया 8t माइनस 15, 8t माइनस 15, क्योंकि कांस्टेंट का जो है 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग डिफरेंशिएशन की है हमने 8t प्लस 15, हमने टाइम 0 के लिए निकालना है, तो ये 0 आ गया। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई माइनस 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद बच्चे हम लोगों ने निकालनी है एक्सेलरेशन, वो क्या होएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी हमारे यहाँ पर कांस्टेंट फिर 0 हो जाना है, और टी का आ जाना है यहाँ पे 1। तो बच कितनी गई एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी आ गई 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब तीन चीजें निकल आई हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये तीन चीजें हमारे पास निकल आई। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि व्हेन will be the velocity of the particle become zero, when will be the velocity of the particle is zero। हमने सपोज किया कितने टाइम के ऊपर, मतलब कहने का है कि हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो पार्टिकल की 0 हो जाएगी। अब देखो हमारे पास v किसके बराबर में 8t माइनस 15, वो कह रहे हैं when will be the मतलब कब। तो अगर ये हम लोग v इज इक्वल टू 0 है, v इज इक्वल टू 0 है, तो 8t किसके बराबर में आ रहा है 15 के बराबर में, क्योंकि यहाँ पर 0 हो गया तो आपने उत्तर पॉजिटिव होगी। और यहाँ से t किसके बराबर में आ गया 15/8, और यहाँ से टाइम कितना आ रहा है 1.875 सेकेंड्स, कितना आ रहा है 1.8
5 सेकेंड्स। अब लास्ट क्वेश्चन उसने बोला था कि क्या हम मोशन ऑफ द पार्टिकल को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल सकते हैं? क्या हम मोशन ऑफ द पार्टिकल को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल सकते हैं? यस, हम इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि द पार्टिकल जो है इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द टाइम। इसमें क्या है कि जो पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की होती है, यस द पार्टिकल, yes the particle has a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर सकता है बिकॉज 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 जो एक्सेलरेशन है ना, नॉट डिपेंडेंट अपॉन टाइम, नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। देखो कैसे, देखो वेलोसिटी का डिफरेंशिएट किया सीधा ही आ गया, डिपेंडेंट तो टाइम के ऊपर है ही एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा तो उस तरह के मोशन को मेरे प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कि इट इज अकर एज अ इट एक्वायर अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, कितना बढ़िया कंसेप्ट था जो आपको डिटेल्ड मैनर में फंडू ट्विटर के ऊपर शिवम अरोड़ा ने समझाया है। होप सो आपको अच्छी तरह से समझ लगा होगा। और मेरे 2023 वाले एस्पिरेंट्स जो है, जिन्होंने प्रॉपर है, जो इन्होंने पेपर देना है, उनके लिए तो ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, क्योंकि बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है वो इस तरह के ही आते हैं एग्जाम में। आपको डिफ्रेंसिएशन करनी पड़ती है, तो आपने ये चीज जरूर अच्छी तरह से बेटा इस क्वेश्चन को, इस लेक्चर को अच्छी तरह से देखना है और आज की तरह इस वीडियो को फैला, जो हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके और हर बच्चा जो है इसको पूरी तरह से कंसेप्ट को समझ सके। ठीक है, तो अब फिर से हम लोग लेक्चर के एंड में, आपको पता है कि कुछ आपसे बातें दिल की करते हैं, आपकी दिल की बातें कुछ सुनते हैं। तो जैसे आपको पता है कि अभी दूसरे का ड्रॉपर चल रहा है, वो आपको क्या बोल रहे होंगे, इससे कुछ नहीं होना, ये नहीं होना, वो नहीं होना। इसी के ऊपर ना एक शायर ने एक शायरी लिखी है। ठीक है, कहते हैं कि अब जो तेरे मरने पे रो रहे हैं, अभी उठ जाओ तो ये जीने नहीं देंगे। मतलब कि अब जो तुझे तुझे कह रहे हैं ना, कोई बात नहीं है यार, जब तू पूरा डाउन हुआ हुआ है, तो तेरे अभी साथ में जो सारे ये बच्चे कह रहे हैं कि यार कोई बात नहीं हो जाएगा, तेरे सके संबंधी कुछ कह रहे होंगे कि यार कोई बात नहीं, तेरे को तेरा तेरा रोना धोना देख के, है ना। तो अगर वही शायरी आती इसके ऊपर कि किसी शायर ने बड़ा अच्छा लिखा है इसके ऊपर, मैंने नहीं लिखा, ठीक है, किसी बड़े शायर ने इसके ऊपर लिखा है कि जो ये तेरे मरने के ऊपर अभी रो रहे हैं ना, अभी उठ जाओगे तो ये जीने नहीं देंगे। मतलब अभी आपका कुछ बन गया तो ये आपकी जो है शुरू कर देंगे बैकवर्ड। तो दुनिया इस तरह से ही चलती रहेगी यार। तुमने मेहनत करनी है, तुमने सपने देखे हैं, तुमने अचीव करने हैं, और माँ बाप को धोखा मत दो यार, सिर्फ किताबें खोल के मत बैठा करो, मोबाइल फोन को छोड़ो। अब तो सुन रहे हो लेक्चर लैपटॉप पे सुनो, बट जब पढ़ रहे होते हो सेल्फ स्टडी में, मोबाइल को थोड़ा दूर रखा करो। ये जो वाइब्स होती है ना बंदे के दिमाग पे, ठीक है। तो आपका भाई शिवम अरोड़ा हमेशा आपको ये कुछ ना कुछ गाइड करता रहता है, और कुछ थोड़ी बहुत शायरी जो है वो हम आपको सुनाते रहते हैं। पर बच्चों, बी ऑप्टिमिस्टिक बेटा, बी ऑप्टिमिस्टिक, कभी भी जिंदगी में घबराना नहीं है। मैं आपके साथ हूँ। जय जवान, जय